अभी भी जंग का खतरा है या सिचुएशन आपको लग रहा है कि डिफ्यूज हो रही है? चौबीस घंटे में हिंदुस्तान ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 नाम की 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग की है, तो आकाश प्राइम नाम के डिफेंस सिस्टम ने भी अपना टेस्ट पास कर लिया है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि इंडिया ने उससे पहले ही इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। 24 घंटे के अंदर भारत ने 3 ऐसे खतरनाक हथियारों का परीक्षण किया है जिनके बारे में सुनकर भारत के दुश्मनों की टेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। अब बताया यह भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने जा रहा है और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है। जैसे गर्दी आप करवाते रहे और खास तौर पे 2008 के बम्बई धमाकों के कॉन्टेक्स्ट में कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने, अमेरिका की हुकूमत ने जो रेजिस्टेंस फ्रंट है TRF कश्मीर में, उसने पहलगाम की दहशतगर्दी और मैसेकर वहाँ पे किया, उसे अमेरिका ने एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने कानून के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया, यानी FTO डिक्लेयर कर दिया। इकोनॉमी हो चाहे एरिया वाइज हो या कुछ भी कह लीजिए, हमसे एक बड़ी कंट्री है। अब हम चौधरी बनना चाहते हैं यहाँ इस एरिया में। यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि 1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नाज़रीन इकराम, कल बेसिकली इंडिया ने एक नोटम जारी किया और नोटम ये जारी किया, इंडिया ने डिक्लेयर किया नो फ्लाई जोन बे ऑफ बंगाल जो है उसके ऊपर। और जब इंडिया ने ये किया तो उसमें 28 से बेसिकली 31 जुलाई जो है उसका भी इन्होंने टाइम दिया है और रेंज जो है वो 475 किलोमीटर की इंडिया ने दी। इससे ये चीज समझ आ रही थी कि अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उससे कोई मिसाइल जो है वो फायर किया जा सकता है, उससे कोई मिसाइल जो है वो आ सकता है और कोई टेस्ट किया जा सकता है। मिसाइल्स का टेस्ट जो है वो इंडिया ने करना है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ ये है कि इंडिया ने उससे पहले ही इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि 1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट हुए हैं और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है इसका भी इंडिया ने एक तजुर्बा किया। अब ये जो दोनों तजुर्बात हैं इसके साथ ही साथ ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने जा रहा है और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है, आई ओपनर भी होनी चाहिए। उन्होंने एक बार उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ कैसे रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा था ऐसे ही जैसे छोटा भाई बड़े भाई के साथ बिहेव करता है वो बिहेव होना चाहिए पाकिस्तान का। अब भारत हमसे बड़ी कंट्री है, हमारे जितनी किसी भी चीज को अगर देख लीजिए, चाहे इकोनॉमी हो चाहे एरिया वाइज हो या कुछ भी कह लीजिए, हमसे एक बड़ी कंट्री है। अब हम चौधरी बनना चाहते हैं यहाँ इस एरिया में, तो हम बिला वजह उनसे पंगे लेते रहते हैं और अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि भारत की तरफ से कभी ये कोशिश की गई हो या ये कहा गया हो कि वो किसी इस हिस्से के पाकिस्तान के कब्जा कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ से बार बार ग़ज़वा-ए हिंद की आवाज़ उठती रहती है, हम बार बार ये तमाम बातें करते रहते हैं और उससे लगता तो मुझे यही है कि हम अमन नहीं चाहते। हम कहीं ना कहीं भारत के साथ चाहते हैं कि हमारी टेंशन बनी रहे। हाँ, बहुत ज्यादा लंबी भी ना हो कि हम न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंच जाए, लेकिन एक लड़ाई, एक झगड़ा, एक दुश्मन जिसे हम कह सकें, उस शक्ल में हमें भारत चाहिए। क्योंकि अगर बाकी कंट्रीज को आप देखें, चाहे ईरान हो या अफगानिस्तान हो, उसके साथ हमारे इस तरह के रिलेशन हम नहीं करते और ना ही हम उन्हें दुश्मन में गिनते हैं। इस्लामिक टच आ जाता है, इस्लामिक कंट्रीज का दोनों तरफ से आ जाता है, तो इसलिए हम नहीं कर वो बोल पाते। लेकिन भारत क्योंकि इस्लामिक कंट्री नहीं है तो हम उसे दुश्मन भी गिन लेते हैं, हम उसको बुरा भला भी कह लेते हैं
और ऐसा करने से कई लोग जो कि मुल्क को चलाते हैं या कंट्रोल जिनके हाथ में है उनको फायदा होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा और भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत फ्रेंडली हो जाए या बड़ा कोई आना जाना शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी एक जो खतरा बताया जाता है कि जी भारत अटैक कर देगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगर वो खतरा ना रहे तो फिर वही पैसा जो हम डिफेंस पे लगा रहे हैं उसी पैसे को कहा जाएगा कि जी अब लोगों के ऊपर लगाइए, आप हेल्थ सेक्टर में लगाइए, एजुकेशन सेक्टर में लगाइए और कई दूसरी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में ठीक होने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मैंने अपनी भी एक वीडियो में कहा कि अगर ये सब कुछ ठीक हो गया और हम किसी एक सिविलाइज्ड कंट्री की तरह रहने लगे भारत के साथ, और ये पैसा जो डिफेंस पे लग रहा है वो लोगों पे लगा और लोगों के पास भी खाने को हुआ और एजुकेशन हुई, तो सर वो तो बोलने लगेंगे ना, बोल अभी भी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही अभी नहीं बोल रहे, लेकिन लोग ज्यादा बोलने लगेंगे, लोगों का दिमाग चलने लगेगा, लोगों को समझ में आने लगेगा कि आखिर क्या चीजें हैं पाकिस्तान में जो सही नहीं है। तो लोग सवाल उठाएंगे और इस सवालों से बचने के लिए मुझे लगता है कि इन्होंने एक दुश्मन जो है वो बना के रखा है। ये चाहते ही नहीं है कि भारत के साथ हमारे टर्म्स ठीक हो, वरना इनके बिजनेसेस, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसलिए ये हमेशा से ही टेंशन बना के रखी है इन्होंने और ये बनाकर रहेंगे, क्योंकि और तो ये कुछ करने के काबिल है नहीं। जाकर पूरी दुनिया से पैसा मांगना, फिर आ जाना, उसके बाद यहाँ पे कहना कि जी टेररिज्म तो हम खुद भुगत रहे हैं। अरे जो सुसाइड बॉम्बर होता है, मैंने किसी जगह सुना, एक साहब ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर जब कहीं अटैक करता है तो वो खुद भी तो मरता है, वो दूसरों को तो नुकसान पहुंचाता है लेकिन खुद भी नहीं रहता। तो अब ये कहना कि जी हम तो खुद विक्टिम है टेररिज्म के, आपने बनाया, आपने पाला, आपके बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट और जनरल्स रहे हैं परवेज मुशर्रफ टाइप के, उनकी बुक में भी लिखा हुआ है, उनके इंटरव्यूज में भी मौजूद है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने बनाए, जिहादी तैयार किए फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए। तो जाहिर है अब वो हमारे गले पड़ गए। और यही चीज हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा अभी आजकल जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि 30 साल हम मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे। तो अब ये बात जो है कि ये भारत के साथ टर्म्स को अगर ठीक कर लेंगे तो पब्लिक तो फिर इन्हें कहेगी ना